हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एफएफ। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारे स्टोरी क्रूर फेथ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी को लाए हुए मुझे बहुत दिन हो गए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि आपको इस स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आपके कमेंट को देखकर मुझे लगा कि मुझे स्टोरी लानी चाहिए। इस स्टोरी को एक्सप्लेन किए हुए लगभग 1 महीना हो चुका है और ये स्टोरी आपके दिमाग से स्लिप हो गई होगी। तो इस स्टोरी के एक क्विक समरी ले लेते हैं ताकि आप स्टोरी से अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाओ। तो स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है जहाँ से लेंस और जियांग से एक दूसरे के दुश्मन थे। वहीं वेन रूहान था जो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड पर राज करना चाहता था और इसी के लिए उसने जियांग्स पर हमला करने का प्लान बनाया था। लेकिन वेनचिंग जो वहीं वेन क्लेन में ही रहती थी, वो विंग की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसीलिए उसने विंग को उस हमले के प्लान के बारे में पहले ही बता दिया था। और विंग को जब ये पता चला तो पहले तो टेंशन में आ गया था, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी जिनसे वो वेन से लड़ सके। फिर उन्होंने एक आइडिया खोजा। लेंस और वेंस एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, इसीलिए अगर वो क्लेन लीडर को किडनैप कर लेते हैं तो वो वेंस को रोक सकते हैं इस वॉर को करने के लिए। और यही सोचकर उन्होंने क्लाउड सेसर पर हमला कर दिया। लेकिन वहाँ पर क्लेन लीडर लेन नहीं थे, इसीलिए उन्होंने लेन वांगजी जो कि गुसु का सेकंड प्रिंस था उसको किडनैप कर लिया और उसको अपने साथ यूनमंग ले गए। वांगजी यूनमंग में लगभग 2 महीने तक रहा। इस बीच में उसने यूनमंग में बहुत सारे दोस्त बना लिए। वांगजी एक ऐसा पर्सन था जो क्वाइट था, वो बोल नहीं सकता था और वहीं उसके इसी वजह से उसके अंकल उससे नफरत करते थे। वो हमेशा उसको दूसरे क्लेन्स के राजकुमारों से कंपेयर करते रहते और उसे ये कहते कि वो यूजलेस है, वो कोई काम नहीं कर सकता। वांगजी को उन हज़ारों रूल्स में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए जब उसे जियांग सेक्ट में आज़ादी मिली तो वो खुश था और वो वापस लेन क्लेन नहीं जाना चाहता था। पहले तो विंग और वांगजी का रिलेशन अच्छा नहीं था, क्योंकि विंग वांगजी से अटैच नहीं होना चाहता था। लेकिन समय के साथ वांगजी और विंग का रिलेशन अच्छा हो गया, वो फ्रेंड्स बन गए। वहीं 2 महीने में जियांग्स ने अपनी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली कि अब वो वेंस और लेंस दोनों से लड़ सकते थे। इसीलिए जियांग फेंगमियान ने फैसला लिया कि वो वांगजी को छोड़ देंगे। इसी बीच विंग पर मैडम यू ने हमला किया और उसके बाद वांगजी ने विंग को बचाया। और उसी हीट ऑफ द मोमेंट में वांगजी और विंग के बीच बहुत कुछ हुआ था, लेकिन उसके बाद से विंग ने वांगजी को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। विंग ने वांगजी को इग्नोर करना इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि उसे लगता था कि उसे जो कुछ भी उनके बीच हुआ है उसके लिए उसे वांगजी को टाइम देना चाहिए। लेकिन वांगजी को लग रहा था कि विंग ने उसे यूज़ किया है और उसका यूज़ करके उसे अब वो देखना तक नहीं चाहता। वहीं जियांग फेंगमियान ने लेंस को एक संधि भेजी जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो वांगजी को छोड़ तो देंगे, लेकिन भविष्य में कभी भी लेंस उन पर हमला नहीं करेंगे। अगर लेंस इस संधि पर साइन करते हैं तो ही जियांग फेंगमियान वांगजी को छोड़ेंगे। और ना चाहते हुए भी लेन चिरेन को उस पर साइन करने पड़ते हैं, वो भी शिचेन के कहने पर, क्योंकि शिचेन अपने भाई को और ज़्यादा खुद से दूर नहीं रख सकता था। इसीलिए वांगजी को वापस क्लाउड से ब्रेक दिया जाता है। लेकिन वांगजी जो विंग के इस एक्ट से हार्ट ब्रोकन था वही और दूसरी तरफ वो उन हज़ारों रूल्स वो डिसिप्लिन में नहीं जाना चाहता था। वो एक आज़ाद पंछी की तरह आसमान में उड़ना चाहता था, इसीलिए वो किसी को बिना बताए ना तो क्लाउड से गया और पता नहीं वो कहाँ चला गया। जब 1 हफ्ते तक भी वांगजी वहाँ क्लाउड से नहीं पहुँचा तो अब लेंचिरेन को चिंता हो रही थी। इस बात का पता जब वेन रूहान को लेंचिरेन ने बताया तो इसका फ़ायदा उन्होंने उठाया। उन्होंने अपने बेटे को जियांगसेक्ट भेजा पता लगाने के लिए कि वांगजी कहाँ है। ये पता लगने के बाद भी कि वांगजी जियांगसेक्ट से निकल चुका है, इसकी अपॉर्चुनिटी वेंस ने ली और उन्होंने लेंस को मैनिपुलेट किया कि वांगजी को जियांग्स ने कैद करके रखा है वो और उसको प्रिजनर में चेन से बांध के रखा है। ये सुनकर लेंसचेन को पहले शक हुआ था, लेकिन वेनजुलियो और वेंशु ने एक ऐसी स्टोरी बताई जिस पर लेंसचेन और लेंसचेन दोनों को ही विश्वास हो गया। और उसके बाद लेंस और वेंस ने अचानक ही जियांगसेक्ट पर अटैक कर दिया और उस अटैक में जियांगसेक्ट का सब कुछ बर्बाद हो गया। महारानी यू और क्लीन लेटर जियांग फेंगमियान की मौत हो गई। जाओ यीशु कहाँ गया ये किसी को नहीं पता चला। जियांग चेंग के कोर को नष्ट कर दिया गया।
वहीं विंग और जियांग चेंग को लगभग अधमरा करके जियांग शेक से बाहर फेंक दिया गया। वहीं वेनजिंग और वेनिंग, जिसको इस हमले के बारे में पता चल गया था, वो जियांग शेक आए थे और उन्होंने विंग और जियांग चेंग को बचाया था। वहीं 1 साल बाद विंग अब बिल्कुल पूरी तरह बदल चुका था, उसको बदला लेना था, इसीलिए वो विंग नहीं रहा था। उसके पास कोर नहीं थी, इसीलिए उसने ब्लैक एनर्जी कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। वो एक डेमोनिक कल्टीवेटर बन गया और इसके बाद उन्होंने वेंचाओ और वेंजूलियो को मार दिया। और उसके बाद हमने देखा था कि विंग अपनी शिजे से मिला था एक इन में। उसके बाद उन लोगों ने अपना मील एंजॉय किया था और उसके बाद विंग और जियांग चेंग लोटस पियर आ चुके थे। तो अब देखते हैं आगे। लोटस पियर में विंग और जियांग चेंग अपने घर लौटे। वो शांत था। विंग ने जियांग चेंग की तरफ देखा। हम दूसरी बातों के बारे में कल बात करेंगे, तुम्हें आराम करना चाहिए, विंग ने कहा। विंग अपने रूम की तरफ मुड़ा ही था कि जियांग चेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ घुमाया। थैंक यू, जियांग चेंग ने कहा और विंग को टाइटली हग कर लिया। किस लिए? विंग ने पूछा। क्योंकि तुम्हारी मदद से मेरे पास कोर है, जियांग चेंग ने कहा और उसकी आंखों से आंसू बह गए। विंग ने हग को ब्रेक किया और जियांग चेंग की पीठ थपथपाई। हम भाई हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तो माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। बचपन से ही मैडम यू और अंकल जियांग ने मेरा ख्याल रखा है। मैं उनके बेटे के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ, इस सेक्ट को बचाने में वो दोनों। लेकिन तुम्हारी और मेरी जिम्मेदारी है इस सेक्ट को प्रोटेक्ट करना। मेरे पास जो भी है वो तुम्हारा है। अंकल फेंग मियान ने हमें हमेशा इक्वली ट्रीट किया है, विंग ने जवाब दिया। जियांग चेंग को जब अपने पेरेंट्स की याद आई तो वो दुखी हो गया। हम सबको मार देंगे, वेन रूहान, वेन गेजिंग, वेन शू, हर वेन और लेन को मार देंगे, जियांग चेंग ने गुस्से से कहा। मत भूलो कि वेन्स ने लेंस को मैनिपुलेट किया है। लेंस की ज़्यादा गलती नहीं है, उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली इसीलिए वो अग्रेसिव हो गए। लेकिन वो पर्सन जो इस हालत का सच में जिम्मेदार है वो लेन वांग जी है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, विंग ने गुस्से से कहा। हाँ, किसी को बिना बताए पता नहीं वो कहाँ चला गया, जियांग चेंग ने कहा। विंग ने साई किया और जियांग चेंग की तरफ देखा। तुम्हें अब सो जाना चाहिए, उसने कहा। जियांग चेंग ने अपना सिर नोट किया। जियांग चेंग जानता है कि विंग ने अपनी कोर उसके लिए सेक्रीफाइस की है। जियांग चेंग विंग पर भरोसा करता है, इसीलिए उसने चेंचिंग, जो विंग का अब डेमोनिक स्पिरिचुअल वेपन है, उसको यूज़ करने और डार्क कल्टिवेशन करने के लिए अग्री हो गया। सभी जानते हैं कि विंग के पास जियांग चेंग गोल्डन कोर नहीं है। कुछ हफ्तों में ही विंग ने जिन और नीसेक्ट के साथ मिलकर सभी वेंस को ख़त्म कर दिया। अब उसका बस एक ही मकसद था, वांग जी को ढूंढना और उसको पनिश करना। इसीलिए वो उसे ढूंढने के लिए निकल गया। इस मिशन में लेन शिचेन भी उसके साथ थे। एक्चुअली लेन शिचेन भी अपने भाई को ढूंढना चाहते थे और विंग से बचाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि विंग वांग जी को पनिश करना चाहते हैं। इसको लेकर विंग और लेन शिचेन में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। विंग लेन शिचेन को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन लेन शिचेन जिद्दी बनकर विंग के साथ चले गए, इसीलिए विंग कुछ नहीं कर सका। बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद फाइनली यी नाम के एक गांव में उन्होंने वांग जी को ढूंढ लिया। वहाँ वांग जी शाओ शिनचेन और शुयेंग नाम के 2 नॉर्मल लोगों के साथ रहता था। वो यी सिटी के मार्केट में ग्यूचिन बजाता, जिससे उसे पैसे मिलते थे और उन्हीं पैसों से वो वहाँ रहता था। नैन्सी ने जब अपने भाई को देखा तो वो इमोशनल हो गए, लेकिन विंग की आंखों में बस नफरत थी। उसके बाद विंग वांग जी से बात करना चाहता था। वो बहुत गुस्से में था। वो वांग जी को युनमंग ले जाकर उसे केयर करना चाहता था, लेकिन वो वांग जी को साइन लैंग्वेज नहीं समझ सकता था। इसी का फ़ायदा उठाकर लेंशिशेन ने वांग जी से बात की और जो कुछ भी हुआ उसे बताया। वांग जी को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। वो ये सब नहीं चाहता था, वो तो बस आज़ादी चाहता था, उन हज़ारों रूल से, उन डिसिप्लिन से। और दूसरा, उसे लग रहा था कि विंग ने भी उसे यूज़ ही किया है, इसीलिए वो सबसे दूर आना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका ये कदम ये सब कर देगा। वहीं विंग उन दोनों को देखते हुए कुछ सोच रहा था। उसे ये तो भरोसा हो गया था कि अगर उसने वांग जी के साथ ज़बरदस्ती की तो लेंशिचेन उसे वांग जी को नहीं ले जाने देगा और ना ही वांग जी जाएगा। इसीलिए उसने एक ट्रिक खेली।
उसने कैसे भी करके वांग जी को ये यकीन दिला दिया कि वो उससे प्यार करता है। उस दिन वो कह नहीं पाया, लेकिन जब वांग जी उससे दूर चला गया तब उसे रियलाइज़ हुआ। ये सुनकर वांग जी, जो उससे पहले से ही प्यार करता था, वो मान गया। उसने विंग की आंखों का वो फरेब नहीं देखा और वो उसे शादी के लिए मान गया। शिचियन को जब ये पता चला तो उसे शौक लगा, क्योंकि वो जानता था कि विंग वांग जी से नफरत करता है, तो ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन वांग जी के समझाने पर उन्हें मानना ही पड़ा। फिर क्या था, वेडिंग की तैयारियां स्टार्ट हो गई। जियांग चेंग और वेनजिंग को जब ये पता चला तो वो शौक थे, लेकिन विंग ने जब उन्हें बताया तो जियांग चेंग समझ गया। लेकिन वेनचिंग बहुत गुस्से में थी। वो विंग से प्यार करती थी और विंग किसी और से शादी करने के लिए तैयार था, ये उसे कतई मंजूर नहीं था। इसीलिए जब वो क्लाउड रिसेस पहुंचे तो शादी हॉल में जाने से पहले ही उसने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दिया। और ये सुनकर विंग शॉक था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वेनचिंग उससे प्यार करती है। उसने वेनचिंग को हमेशा एक अच्छा दोस्त माना है और इस वक्त उसका रिवेंज ज़रूरी है। इसलिए उसने वेनचिंग से कह दिया कि अब देर हो चुकी है, उसे अपने मकसद वो अपने मकसद के इतना पास आकर वापस नहीं मुड़ सकता। उसके बाद वो शादी कंप्लीट होती है। डिफरेंट क्लैन से लोग आए हुए थे। इन सब में सबसे ज़्यादा खुश वांग जी था, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि विंग उससे प्यार करता है, लेकिन ये सब उसका इमेजिनेशन बबल था जो जियांग सेक्ट आते ही टूट गया। जियांग सेक्ट पहुंचने के बाद विंग वांग जी को एक कोने में ले गया। वांग जी को लगा कि शायद विंग उसे देखने के लिए बेसब्र हो रहा है। विंग वांग जी के क्लोज आया और वेल के बाहर से ही उसकी चिन को टाइटली पकड़ लिया। वांग जी डर गया। लंजा, विंग ने कहा। विंग की आवाज़ अलग थी। वांग जी विंग की आवाज़ में हार्शनेस और हेट फील कर सकता था। वांग जी अनजाने में ही कांपने लगा। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लंजा, अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो ये तुम्हारी इमेजिनेशन है। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है? हाँ, विंग ने कहा। वांग जी कन्फ्यूज और शोक हो गया। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। इस बर्बादी की जड़ तुम हो। मैं कैसे तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ? शादी एक इकलौता रास्ता था जिससे मैं तुम्हें कैद कर सकता था, विंग ने कहा। वांग जी की आंखें आंसुओं से भर गई। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझसे कभी भी प्यार की उम्मीद मत करना। मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। तुम बस एक कैदी हो, और अगर तुमने मेरी कंप्लेंट अपने भाई से करने की कोशिश की तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। क्लाउड रिसेस की सुरक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। अगर मैं वेंस को मार सकता हूँ तो गुस्सू मेरे सामने कुछ नहीं है। अगर तुमने उन्हें कुछ भी पता चलने दिया तो मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें सबके सामने एक ओबीडियंट हस्बैंड की तरह बिहेव करना होगा। मैं भी प्रिटेंड करूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नहीं तो। ये बोलकर विंग ने स्मिक किया। वांग जी ये सब अब और टॉलरेट नहीं कर पाया और वो अपने घुटनों पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विंग ने वांग जी को देखा। अपना ये ड्रामा बंद करो और खड़े हो जाओ, विंग ने कहा। विंग ने टाइटली वांग जी के आर्म को पकड़ा और उसको सबकी तरफ खींचते हुए ले गया। गेट पर विंग ने खुद को काम डाउन किया और वांग जी की तरफ देखा। तुम ये सब लोगों को नहीं बताओगे, नहीं तो तुम्हारा भाई खतरे में आ सकता है, विंग ने कहा। वांग जी डर गया और विंग का हाथ पकड़ लिया और नामे अपना सिर हिलाया। गुड, विंग ने जवाब दिया। विंग वांग जी के फेस को नहीं देख सकता था, क्योंकि वांग जी ने हेवी वेल पहन रखा था। वांग जी हार्ट ब्रोकन था। अब वो खुद के लिए कोई कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि इससे उसके अंकल और ब्रदर खतरे में आ जाएंगे। इसके बाद अगर आपने पार्ट 1 सुना होगा तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि लोटस पियर में एंट्री के टाइम वेनचिंग ने डोर पर रोज पेटल्स बिछाए थे। उसके आड़ में उसने वहाँ पर कीले बिछा दी थी, जिससे और एक रिचुअल का झांसा देकर उसने विंग से कहा था कि वो तो शूज़ पहनकर इन रोज पर चल सकता है, लेकिन वांग जी को अपने शूज़ उतारने लगेंगे। और ये उसने पर्पसली किया था, क्योंकि वो वांग जी से नफरत करती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी विंग ने वांग जी से शादी कर ली है, ये वो सहन नहीं पाया और उसने फूल की आड़ में वहाँ पर कांटे बिछा दिए। और वो वांग जी को पेन हो रहा था, लेकिन उस वेल की वजह से वांग जी के फेस को कोई नहीं देख पा रहा था। इसलिए विंग को लगा कि शायद वांग जी
नाटक कर रहा है, क्योंकि उसे तो कुछ फील हो ही नहीं रहा था। विंग भी वांग जी को खींचता हुआ रूम के अंदर ले गया। उसने डोर को क्लोज किया और वांग जी की तरफ देखा। वांग जी डर गया और वो अपने कदमों को पीछे लेने लगा। विंग ने अभी भी वांग जी के पाँव को नोटिस नहीं किया था। वांग जी दर्द में था। उसके दोनों पैरों से खून आ रहा था, क्योंकि उन रोज पेटल्स के साथ उसमें कीले थी। विंग वांग जी के पास आया और उसे बेड पर पुश कर दिया। वांग जी बेड पर गिर गया। वेल का कॉर्नर वांग जी के लिप्स से स्लाइड हो गया। विंग की नज़र वांग जी के लिप्स पर गई। उसके लिप्स बहुत ज़्यादा रेड थे। विंग बेड पर आ गया। उसने टाइटली वांग जी के हाथों को पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वांग जी का फोरहेड विंग के फोरहेड से टकराया। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। उसके बीच में थोड़ा सा ही गैप था। विंग ने अपने हाथ को वांग जी की वेल की तरफ बढ़ाया। उसने धीरे से उस वेल को हटाना स्टार्ट कर दिया। विंग ने वांग जी के लिप्स, उसके बाद उसका नोज और उसके बाद उसके चीक्स को देखा। वांग जी के चीक आंसुओं की वजह से अभी भी गीले थे। विंग ने वांग जी के वेल को हटा दिया। अब वांग जी का फेस उसके सामने था, लेकिन वांग जी की आंखों में वो मोती जैसे आंसू उसे और ज़्यादा खूबसूरत बना रहे थे। वांग जी किसी हेमनली गॉड की तरह लग रहा था, जिसने किसी पर्पस के लिए यहाँ अर्थ पर जन्म लिया हो। विंग वांग जी के एक पल के लिए एडमायर करने लगा। वो वांग जी को कैद करने की इंटेंशन को भूल गया। इस वक्त वो वांग जी को बस अपनी बाहों में कैद करना चाहता था। वो उसे अपनी बाहों में छुपा लेना चाहता था। वांग जी की वो इनोसेंट टीयरी आइज और ब्यूटीफुल फेस विंग को अट्रैक्ट कर रहे थे। विंग ने कभी भी वांग जी की ये ब्यूटीफुल साइड नहीं देखी थी। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग भी वेडिंग ड्रेस में हैंडसम लग रहा था। विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वांग जी ने साइन लैंग्वेज में कहा। विंग अपने सेंस में वापस आया और तुरंत बेड से खड़ा हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन वांग जी की ब्यूटी मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकती, विंग ने सोचा और गुस्से से वांग जी की तरफ देखा। फिर से वांग जी की आंखों में आंसू आने लगे। वो आंसू उसके चीक्स से होते हुए उसके रेड रोब्स पर गिर गए। वांग जी ने अपने सिर को झुका लिया। वांग जी को इसे देखकर विंग के हार्ट में पेन हुआ, लेकिन उसे सफोकेशन फील हो रहा था। रोना बंद करो, विंग ने इरिटेटिंग वॉइस में कहा। वांग जी ने अपनी माउथ पर अपना हाथ रख लिया। विंग ने अपनी बैग को वांग जी की तरफ टर्न कर लिया। तभी उसकी नज़र फ्लोर पर गई, जहां वो ब्लड देख सकता था। वो कंफ्यूज हो गया। खून? लेकिन मैंने तो शूज़ पहन रखे हैं। लंजा बेयरफुट है, विंग ने सोचा। विंग तुरंत वांग जी की तरफ घूमा। वो बेड पर बैठ गया और उसने वांग जी के लेग को पकड़ लिया। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। विंग ने देखा कि वांग जी के दोनों पैर खून से सने हुए हैं। वो वांग जी के पैरों में कीले देख सकता था। लंजा, विंग ने चिंतित आवाज में कहा। विंग ने तुरंत वांग जी को ब्राइडल स्टाइल कैरी किया और उसे रूम से बाहर ले गया। वांग जी ने विंग की तरफ देखा। इसने कहा कि ये मुझसे प्यार नहीं करता और अब ये मेरे लिए वरीड हो रहा है। विंग मुझसे प्यार करता है लेकिन दिखाता नहीं है। विंग प्रिटेंड करता है कि वो मुझसे नफरत करता है, यहाँ तक कि वो खुद को मुझसे नफरत करने के लिए फोर्स कर रहा है, वांग जी ने सोचा। उसने विंग की नेक के अराउंड अपने हाथों को टाइटली रैप कर लिया। जब विंग वांग जी को लेकर हीलर के पास जा रहा था, तब सबने उन्हें देखा। वेनचिंग गुस्से से अपने दांतों को पीस रही थी। जियांगचेंग और वेननिंग कंफ्यूज्ड थे। वांग जी के पैरों से खून आ रहा है, वेननिंग ने शॉकिंगली कहा। लेकिन अगर विंग ने ये जानबूझकर किया होता तो वो उसे हीलर्स के पास नहीं लेकर जाता। वांग जी के साथ ही किसने किया? जियांगचेंग ने पूछा। वेननिंग और जियांगचेंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। विंग वांग जी को एक रूम में ले गया। वो हीलर भी वहीं आ गए। इसके पैरों से खून आ रहा है, विंग ने कहा। उस हीलर ने अपने सिर को नोट किया। विंग ने वांग जी को केयरफुली बेड पर रखा। उस हीलर ने एक बोल में पानी लिया। उसने उस पानी में हर्बल मेडिसिन मिलाई। हीलर ने वांग जी के पैरों को साफ किया। वांग जी ने पेनफुल एक्सप्रेशन बनाए। विंग वांग जी के पास ही खड़ा था। वांग जी ने विंग के हाथों को टाइटली पकड़ लिया। विंग ने देखा कि वांग जी दर्द में है। उसने वांग जी को खुद को पकड़ने दिया। उस हीलर ने ध्यान से वांग जी के पैरों से उन कीलों को निकाला और उस पर दवाई लगाई। विंग, तुम मेरे लिए वरीड हो। इससे पता चलता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो फिर तुम
क्यों दिखा रहे हो कि तुम मुझसे नफरत करते हो? वांग जी ने सोचा और उसने अपना सिर झुका लिया। हीलर ने वांग जी के पैर पर कॉटन क्लॉथ रैप कर दिया। पूरे समय विंग वांग जी के साथ ही खड़ा था। वही रूम के बाहर वेंचिंग खड़ी थी। हम वांग जुन, वेंचिंग ने हेडफुल आवाज में कहा। उसके बाद वो अपने कमरे में चली गई। रूम के अंदर विंग ने वांग जी को ब्राइडल स्टाइल कैरी किया और वांग जी ने अपने हाथों को विंग के नेक के अराउंड रैप कर लिया। विंग वांग जी को उसके रूम में ले आया। विंग ने वांग जी को बेड पर रखा। वो दरवाजे की तरफ जाने के लिए मुड़ा, लेकिन वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? विंग ने वांग जी की तरफ बिना देखे ही उससे पूछा। तो हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। तो फाइनली मैं क्रूर फेथ को लेकर आ चुकी हूँ। और गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इसमें बीच बीच में वेंजू मूवमेंट भी है। आई मीन मूवमेंट नहीं है, लेकिन वेन जाओ जिशु कहाँ गया है वो इसमें बताया गया है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आपको सिर्फ शायनोंग में इंटरेस्ट है, इसीलिए जब इसका लास्ट पार्ट होगा, लास्ट पार्ट से एक सेकंड लास्ट पार्ट होगा इसका, तब मैं बता दूंगी कि वेन कि जाओ जिशु कहाँ गया था और वेंजो एंड जाओ और वेनकेजिंग कैसे मिले, उन दोनों में कैसे प्यार हुआ, ये मैं आपको लास्ट एपिसोड में बता दूंगी। और अगर वेनकेजिंग शादीशुदा है तो जाओ जिशु से प्यार कैसे करने लगेगा। तो आपको बताइए, क्या मैं जो बता रही हूँ आपको वो सही है, या फिर बीच बीच में मैं वेंजो मूवमेंट भी लेकर आऊँ? अगर हाँ तो भी कमेंट कीजिए, और अगर नहीं तो भी कमेंट कर दीजिए, क्योंकि वेंजो मूवमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा है तो आप बोर हो जाएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसको लास्ट एपिसोड में मैं एक एपिसोड सिर्फ वेंजो का बना दूँगी। तो सोच कर मुझे बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट